मंच का जो हमारा है, जो जैसे आपने देखा होगा कि हम आशियाना से टुवर्ड्स महात्मा गांधी स्टैचू की तरफ का फेस रहेगा स्टेज का, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा खुली हुआ है और लोग उसमें पीछे बैठते भी हैं। और प्रयास रहेगा हमारा जो वहाँ स्क्रीन लगी है उस पर भी उसको लाइव हम करें। तो इसका क्योंकि परे हमारा टैंक भी है, टैंक की वजह से थोड़ा सा हमारे को की वजह से थोड़ा सा स्टेज भी हमने चेंज किया और एक साइड एम्बुलेंस को हम साइड में जगह भी दे रहे हैं। तो इसके पीछे मंशा ये है कि ज़्यादा जगह भी मिले और कार्यक्रम भी अच्छे से हो। राजधानी शिमला में 24 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। इस बार विंटर कार्निवाल का मंच रिज टैंक पर न लगाकर आशियाना की ओर लगाने का फैसला लिया है। आशियाना की ओर भव्य मंच बनाने को लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। कोबाल्ट स्टोन से पहले खाली पड़ी जगह पर यह मंच लगाया जा रहा है। जी हाँ, देखिए हमारा ये तीसरा विंटर कार्निवाल है और सरकार के द्वारा इस बार नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन भी हुई है जो नगर निगम के माध्यम से इस विंटर कार्निवाल को हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। दूसरा, आपने पूछा है कि कैसी कैसी तैयारी हमारी रहेगी, तो जो 24 तारीख से 1 तारीख तक हमारा विंटर कार्निवाल चलेगा, जिसमें हिमाचल की कला और संस्कृति 24 तारीख को हम इस पे जो हमारी कल्चर पीरियड है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसको शुभारंभ करेंगे, वाद्य यंत्रों के साथ इसको हम शुरुआत करेंगे। और इसके पूरी कल्चर पीरियड में महानाट्य भी होगी और 12 ज़िलों के जो हमारे अलग अलग विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से जो कलाकार आते हैं उनके माध्यम से पूरे शिमला, माल रोड और लक्कड़ बाज़ार होते हुए ये शेर पंजाब से होते हुए ऊपर तक पूरा राउंड करेंगे, जिसमें अलग अलग जगह पे कल्चर एक्टिविटी भी होगी। और इसके अलावा थिएटर के में भी हम काम कर रहे हैं। गेटी थिएटर में भी हमारे कलाकार आएंगे, कुछ में थिएटर के माध्यम से छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक भी हम करेंगे। ओपन थिएटर में भी नाटक होगा, जिसमें नशे को लेकर भी हम चिट्टे को अगेंस्ट हमारा जो अभियान चल रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें बहुत गंभीरता से इस पर काम चल रहा है और हमारा भी एक इसमें नगर निगम भी अपनी तरफ से इसको योगदान कर रहा है। तो बहुत सारे कार्यक्रम है और हिमाचली कलाकार को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस देने की, हर उस मंच को देने का मेरा प्रयास रहेगा कि जो हिमाचल का कलाकार है उसको मंच मिले। और इसके साथ साथ ही जो बाहर से आए हुए कलाकार हैं उनको भी हम उसको भी हम फाइनल कर रहे हैं। 1-2 दिन में उसको भी हम फाइनल किया जाएगा। नहीं, वो एक देनदारी कोई ऐसा हमारा नहीं है, लेकिन हमारी जो सरकारी सेक्टर में कॉरेस्पॉन्डेंस होता रहता है इसमें, क्योंकि हमारे जो आशियाना है वो हमारी ही प्रॉपर्टी है, नगर निगम की प्रॉपर्टी है और बहुत सारा हमने भी उनसे लेन देन है हमारा। जो सरकारी सेक्टर में पैसे का लेन देन थ्रू कागज़ों के होता है, उसको कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इस बार भी तो करना है हमने, वो तो अब इस बार भी करना है और जो छोटा सा अमाउंट है उसको हम क्लियर कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा वो नहीं, हमारा बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा काम होता है। हमारा टेंडर के सिस्टम हमारा, आपने देखा होगा कि हमने सारे जो जितने भी स्टॉल से लेके डेकोरेशन से लेके आपका मंच को बनाने से लेके कलाकारों से लेके सभी के हमने अलग अलग टेंडर के माध्यम से उसको किया है और उसमें वो लेने देने का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो सारा सिस्टम ही टेंडर के थ्रू है और वो अलॉटमेंट वो करेगा आगे। हमको जितना टेंडर से, जैसे सरकारी फर्म में होता है टेंडर सिस्टम होता है, उसको हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। मंच का जो हमारा है, जो जैसे आपने देखा होगा कि हम इस बार ये मैं जो आशियाना से टुवर्ड्स महात्मा गांधी स्टैचू की तरफ का उसका फेस रहेगा स्टेज का, क्योंकि जगह भी बहुत ज़्यादा खुली हुआ है और लोग उसमें पीछे बैठते भी हैं। और प्रयास रहेगा हमारा जो वहाँ स्क्रीन लगी है उस पर भी उसको लाइव हम करें, साथ के साथ दिखाते रहें। तो इसका क्योंकि परे हमारा टैंक भी है, टैंक की वजह से थोड़ा सा हमारे को उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेज भी हमने चेंज किया और एक साइड एम्बुलेंस को हम साइड में जगह भी दे रहे हैं। तो इसके पीछे मंशा ये है कि ज़्यादा जगह भी मिले और कार्यक्रम भी अच्छे से हो और ज़्यादा स्पेस भी लोगों को मिले। सर देखिए, इस बार ही जो है वो हमने एक इसमें 3 या 4 लोग कंपनीज आई थी जो जिनको हमने टेंडर दिया, टेंडर में फाइट किया जिन्होंने,
जिसमें हमने हायर साइड वाले को एक्सेप्ट किया, जिसका हायर साइड था उसको हमने एक्सेप्ट करके अब वो वही अलॉट करता आगे कि उसको वो मान लो आपने शॉप लेनी है तो उसको अप्रोच करे, उसने स्टॉल बनाया, उसकी कीमत वो तय करता है कि मेरा ये इतने में मिला है, आप इतना आप कितने पैसे, वो उनका काम है। हमारे पार्ट से हमने टेंडर कर दिया, उसके जो स्टॉल्स है वो लेडीज़ पार्क में भी है और रिज पे भी है और रोटरी टाउन हॉल के पास भी है। लगभग यहाँ 65 यहाँ होंगे, कुछ लेडीज़ पार्क में झूले हैं बच्चों को खेलने के लिए, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो करेंगे। और 20 तारीख को मैं अभी सभी हमारे माननीय पार्षद होंगे, उनकी बैठक भी मैंने रखी है, मेयर ऑफिस के साथ हमारा हॉल है, उसमें बैठक भी रखी है, उनकी ड्यूटीज़ भी लगेगी। क्योंकि ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हर शहरवासी और हर व्यापारी और हर वर्ग का आदमी इसमें इन्वॉल्व हो, ये क्योंकि ये उन्हीं का फंक्शन है, उन्हीं का फेस्टिवल है और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इसमें टूरिज़म को बढ़ावा मिले, टूरिज़म की इंट्रैक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कारोबार बढ़े। इसके पीछे मकसद ये कि जो शिमला का जो नाम है वो इंटरनेशनली मैप पे है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इसमें आए और हर शहरी इसमें इन्वॉल्व हो। मेरा सबसे आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि न्यूंदा वाले पहाड़ी में बोलते हैं, न्यूंदा आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसमें आए और इसका आनंद लें। कि मेरा इसमें नहीं देखा कि लास्ट ईयर मैंने प्रयास किया कि हमने उन लोगों को भी स्टॉल दिए, 67 स्टॉल्स थे जिसमें 60 के करीब लोकल लोगों को हमने इन्वॉल्व करके किया। तो वो बात तो वही है कि भी खाने पीने का सामान तो वो भी वैसे ही लाते हैं बाहर से, लेकिन इशू ये कि नगर निगम जब काम करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन हो, तो बाकी सरकारी एजेंसियां जब लगती हैं तो वो भी इस तरह का करते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं समझता हूँ इसको व्यापारी को भी फ़ायदा हो रहा है, होना चाहिए, क्योंकि इतना टूरिस्ट और इतना पब्लिक सभी लोग यहाँ आएंगे बाहर, तो सबसे ज़्यादा सबको फ़ायदा होना चाहिए। मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, मेरा यही प्रयास है।